आपके जीवन और आपके करियर में हमेशा उतार चढ़ाव होगा, लेकिन केवल सकारात्मक रहें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल यूनिक कहानियों में। सकारात्मक सोच ही आपको एक खुशहाल जीवन दे सकता है। एक सकारात्मक सोच के साथ वीडियो में अंत तक बने रहना। मेरी कहानी का शीर्षक है सकारात्मक सोच की शक्ति। एक बार एक छोटे से राज्य पर एक बहुत बड़े राज्य ने चढ़ाई कर दी। राज्य छोटा था, इसलिए सेना भी छोटी थी, जो उस राज्य की विशाल सेना के आगे तिनके के समान थी। गुप्तचरों ने जब सेनापति को इसकी सूचना दी तो सेनापति घबरा गया। वे फौरन राजा से जाकर मिला और सारी आप बीती सुनाई। राजा ने जब सुना कि उसके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है तो वे क्रोधित हो उठा। राजा ने सेनापति से कहा, जाइए जाकर युद्ध की तैयारियां शुरू कीजिए। सेनापति बोला, सकारात्मक सोच की शक्ति। सेनापति बोला, परंतु महाराज, हमारी सेना में केवल 10,000 सैनिक है और उनके पास 1 लाख सैनिक है। ऐसे में हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? राजा उसका उत्साह बढ़ाते हुए बोला, कुछ भी हो, लेकिन हम पराजय स्वीकार नहीं कर सकते। परंतु महाराज, मैं जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं जा सकता। सेनापति ने ये कहते हुए अपनी तलवार राजा के कदमों में डाल दी। सेनापति के इस कदम से राजा बड़ी मुश्किल में पड़ गया। अब वे भागा भागा राजगुरु की शरण में पहुंचा। उसने राजगुरु से सारी बात बताई और इस मुसीबत से निकलने का उपाय पूछा। राजगुरु ने कहा, राजन, सबसे पहले आप अभी के अभी उस सेनापति को कारागार में डाल दो, अन्यथा वे अन्य सैनिकों को भी हतोत्साहित कर देगा। और जल्द से जल्द युद्ध की तैयारियां पूरी करो। हम स्वयं सेनापति की हैसियत से सेना का नेतृत्व करेंगे। परंतु गुरुवर, आपने तो आज तक किसी शस्त्र को हाथ भी नहीं लगाया, फिर आप कैसे युद्ध कर सकेंगे? राजगुरु ने कहा, आप चिंता न करें राजन, मैं देख लूँगा। राजा के पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वे राजगुरु की बात मान गया। आधी रात को राजगुरु अपनी सेना को लेकर सीमा की ओर रवाना हुए। चलते चलते वे राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुँचे। तभी उन्हें एक मंदिर दिखाई पड़ता है। राजगुरु ने सैनिकों से कहा, रुको जरा, अपने देवता से पूछ लूं कि हमारी जीत होगी या हार। सैनिकों ने अचरज से पूछा कि ये कैसे हो सकता है? भला मंदिर के देवता ये कैसे बता सकते हैं? राजगुरु ने कहा, इस मंदिर के देवता बड़े चमत्कारी है और इनकी कही हुई बात कभी झूठ नहीं हो सकती। एक सिक्का निकाला और मंदिर के देवता को प्रणाम करके बोले, चित आया तो हमारी जीत और पट आया तो हार। यह कहकर राजगुरु ने सिक्का उछाल दिया। सैनिकों ने देखा तो सिक्का चित्त गिरा था। अब राजगुरु सैनिकों का उत्साहित करते हुए बोले, साथियों, अब हमारे हारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए पूरे जोश और जुनून के साथ लड़ना। फिर योजना अनुसार वे रात के तीसरे पहर में आराम करते शत्रुओं पर टूट पड़े। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। धीरे धीरे वे शत्रुओं पर भारी पड़ने लगे। उन्होंने ऐसी मारकाट मचाई कि शत्रु सैनिकों के पांव उखड़ गए और वे भागने लगे। अंततः जीत उनकी ही हुई। वापस लौटते वक्त सैनिक फिर उसी मंदिर के पास रुके और मंदिर के देवता को धन्यवाद देते हुए कहने लगे, आपकी कृपा से ही हमारी जीत संभव हो सकी है। राजगुरु मुस्कुराए और बोले, जीत इनकी कृपा से नहीं, बल्कि तुम्हारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। लेकिन सैनिकों को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। अतः राजगुरु ने वो सिक्का निकाला। सैनिकों ने देखा तो उनकी आंखें फटी रह गई। सिक्के में दोनों तरफ केवल चित्त ही था। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आपको बस खुद पर यकीन रखना है और आप नकारात्मक सोचना बंद कर देंगे, क्योंकि पैर में आई मोच और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।